महाशिवरात्रि को सैंपौ महादेव का लक्ष्मी मेला आयोजित होना, जिसको लेकर नगर पालिका सैंपौ के द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं जो मेले में दुकानों का सजकर तैयार हो चुकी हैं और यहाँ कल 14 फरवरी को इस मेले का शुभारंभ होना है, जिसमें इस फीता काट करके इस मेले का शुभारंभ होगा। उसके बाद 15 फरवरी से और 24 फरवरी तक 10 दिन चलने वाला ये लक्ष्मी मेला अपने आप में न सिर्फ धौलपुर का बल्कि राजस्थान के बड़े मेलों में शुमार है। इसको लेकर नगर पालिका सैंपौ के द्वारा पिछले कुछ दिनों से लगातार तैयारियां को अंतिम रूप दिया जा रहा था, लेकिन अब उनको पूर्ण तरीके से अंतिम रूप दिया जा चुका है। और इससे पहले भी चंबल प्रभा ने यहाँ की जो तैयारियां थी उनको लेकर के एक ग्रांड कवरेज की थी। उसके बाद यहाँ का जो प्रशासनिक अमला था वो हरकत में आया और यहाँ की जो व्यवस्थाओं को दुरुस्त और चुस्त करने में कहीं न कहीं उन्होंने अपनी जान झोंकी है। और जो भी प्रशासनिक तैयारियां हैं, जो भी नगर पालिका स्तर पर तैयारियां हैं, वो यहाँ पूर्ण कर ली गई है। कल यहाँ जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के द्वारा भी तैयारियों का जायजा लिया गया था और पूरे ही तरीके से जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दिया जा चुका है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं सभी दुकानें यहाँ सजकर तैयार हैं और जो भी रहंट झूले जो भी मेले में होता है वो यहाँ सब आ चुका है। उसके बाद कल ये इस मेले का शुभारंभ होगा और उसके बाद 15 फरवरी यानी कि महाशिवरात्रि से 24 फरवरी तक चलने वाला ये लक्ष्मी मेला धौलपुर बल्कि राजस्थान की एक शान के रूप में जाना जाता है। अपन बात करें मेले की व्यवस्थाओं की तो चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पहले से कहीं अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे कि जो असामाजिक तत्व हैं उनसे कहीं न कहीं पुलिस निगरानी कर सके और एक कंट्रोल रूम के जरिए असामाजिक तत्वों पर सीसीटीवी कैमरे के जरिए निगरानी रखी जाएगी। उसके अलावा अपन बात करें तो भारी पुलिस जाब्ता यहाँ तैनात किया जाएगा, जिसमें महिला कांस्टेबलों की भी तैनाती यहाँ की जाएगी, जिसके चलते जो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम रहने की संभावनाएं हैं और पूरे तरीके से जो पुलिस व्यवस्था है वो चुस्त और दुरुस्त होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। मेले में जैसा कि बीते सालों में देखा गया है कि महाशिवरात्रि को भारी भीड़ इस मेले में उमड़ती है और श्रद्धालुओं का जो आना है वो अपने आप में बहुत संख्या में होता है। न हजारों में नहीं लाखों की संख्या में लोग महाशिवरात्रि को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अलग अलग जिलों से यहाँ आते हैं। तो उसके मद्देनजर प्रशासन ने कमर कस ली है और व्यवस्था के जो पुख्ता इंतजाम है वो कर दी है, चाहे फिर वो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हो, चाहे फिर यातायात व्यवस्था को लेकर हो। सारी व्यवस्था यहाँ कर ली गई है। जो भी तैयारी है उनको अंतिम रूप दिया जा चुका है। तो ये तस्वीरें हैं वो चंबल प्रभा आपको लाइव तस्वीरें सैंपौ महादेव मेले से आपको दिखा रहा है। यहाँ कल इसका शुभारंभ होना है। उसके बाद 15 फरवरी से और 24 फरवरी तक इस मेले को 10 दिन चलने वाला ये मेला अपने आप में, ये मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं पुलिस कंट्रोल रूम यहाँ बनाया गया है। यहाँ से इस मेले की जो सुरक्षा है उसको सीसीटीवी कैमरों के जरिए और पुलिस जवानों और महिला कांस्टेबलों के जरिए यहाँ मेले की जो व्यवस्था है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ से कंट्रोल किया जाएगा और यहाँ जो भी पुलिस अधिकारी होंगे वो वहाँ मौजूद रहे। उसके अलावा जो कांस्टेबलों की तैनाती चप्पे चप्पे कर की जानी है। अब हमारे साथ मौजूद है नगर पालिका सैंपौ के अधिशासी अधिकारी यो भगत सिंह कुशवाहा। सर, क्या व्यवस्थाओं को लेकर किस तरीके की व्यवस्था है मेले को लेकर के कल शुभारंभ होना है? कल शुभारंभ होना है और जो मेले की जो व्यवस्थाएं हैं वो इस तरीके से रखी गई है कि किसी भी श्रद्धालु को, किसी भी आम नागरिक को जो वहां मेला परिसर में आएंगे, दर्शनार्थी जो भी आएंगे, किसी को कोई भी किसी भी प्रकार का समस्या का समाधान ना करना पड़े। और इसके लिए हमने सारी चीजें व्यवस्थाएं ऑलरेडी कर रखी है और आप वहाँ लगे हुए हैं। जो भी वहाँ जो भी हमने जिन चीजों के लिए कहा है, जैसे सफाई व्यवस्था है, लाइटिंग है और डेकोरेशन है और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह जो भी चीजें हैं वो ऑलरेडी सारी चीजें व्यवस्था हो चुकी है। बिजली पानी की व्यवस्थाओं की अपन बात करें तो आने जो पिछले मेले रहे उनमें अव्यवस्थाएं देखी गई है, इस बार क्या कुछ खास होने वाला है? इस बार आपको शायद बेहतर उम्मीद है, हमें भी उम्मीद है और आपको भी उम्मीद होनी चाहिए कि इस बार शायद नगर पालिका प्रशासन इस बार बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं वृत्त अधिकारी सैंपौ अनिल कुमार यादव। सर, मेले को लेकर के क्या पुलिस व्यवस्था है इस बार? सैंपौ महादेव का मेला जो है 15 तारीख को महाशिवरात्रि पर धूमधाम से मनाया जाएगा। हर वर्ष की भांति हमें ये उम्मीद है कि मेले में इस बार भी 2 लाख से अधिक लोगों का, श्रद्धालुओं का आवागमन होगा। मेले के लिए कल एसपी साहब, कलेक्टर साहब, डीएफओ
एसडीएम, मैं स्वयं थानाधिकारी और ग्राम के जो भी जनप्रतिनिधि लोग हैं, उन सभी ने मेले की समुचित व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। दुकानें अलॉट हो गई हैं, पार्किंग की व्यवस्थाएं अलॉट कर दी गई हैं और मेले में एंट्री और एग्जिट के लिए भी चिन्हित कर लिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो कितने जवानों की यहाँ तैनाती की जाने की संभावना है? लगभग 120 जवान जो है तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा आरएससी का जाब्ता अलग से बुलाया गया है। अधिकारी वर्ग रहेंगे तीनों थाने के, जो सर्किल के तीनों एसएचओ हैं, उनकी भी ड्यूटी लगाई गई है। सुरक्षा व्यवस्था माकूल रहेगी। जो नया किया गया है इस बार, हम ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि पार्वती पुल तक पहुंचने के लिए जो है सेपऊ मार्ग को वन वे ट्रैफिक किया जा रहा है। इसमें तसीमों की तरफ से जो बाईपास है, सालेपुर तसीमों के बीच से, उस बाईपास से एंट्री रहेगी। सभी वाहन उस बाईपास से एंटर करेंगे और एग्जिट एंट्री जो है वो राजा का नंगला बसेडी वाली साइड से होते हुए एग्जिट रहेगा। सिटी के अंदर से सिर्फ मोटरसाइकिल और पैदल श्रद्धालुओं का आवागमन का रहेगा। मार्केट 15 तारीख से लेके 16 की शाम तक 4 व्हीलर्स के लिए नो एंट्री जोन होगा। ये अब की बार एक अलग पहल है कि तसीमों के बाईपास से एंट्री है और अगर आपको मेले से बाहर निकलना है तो राजा का नगला जो बाईपास है वहां से बाहर निकलने की जो व्यवस्थाएं हैं पुलिस के द्वारा की जा रही हैं, वो अपने आप में एक नवाचार है इस बार मेले को। हमारे साथ इस वक्त इस मेला कमेटी में जो कार्मिक लगाए गए हैं वो मौजूद है। क्या नाम है? मेरा नाम सद्दाम खान है। मैं पंचायत समिति सेपऊ में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत है। मेले में हमें सारी व्यवस्थाओं के लिए हमारी ड्यूटी लगाई गई है और मेले में पुलिस कंट्रोल रूम, मेडिकल विभाग और पटवारी, राजस्व विभाग और पंचायती राज विभाग एवं नगर पालिका प्रशासन के द्वारा पूर्ण सहयोग तरीके से मेला में दुकानों का आवंटन कर दिया गया है। कोई परेशानी नहीं है। और सबसे बड़ी ये है कि इस महादेव लक्की मेले का शुभारंभ कल दिनांक 14 फरवरी 2026 को 11 बजे उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश अनुरूप किया जाएगा और 15 तारीख से भरपूर मेला महाशिवरात्रि के मौके पर आयोजित किया जा रहा है। और सबसे बड़ी ये है कि नगर पालिका प्रशासन द्वारा इस बार लक्की मेले का आयोजन व्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है। कहीं पर कोई परेशानी नहीं है। दुकानदारों को सारी व्यवस्था, लाइट व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, सब व्यवस्था कर दी गई है और दुकानदार इस चीज से एक बार नगर पालिका प्रशासन से इस बार खुश दिखाई दे रहे हैं। और मैं तो यही कहूंगा, इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा, ये महादेव का लक्की मेला है ना, वो ये अपना महादेव की जो विश्वविख्यात एशिया के सबसे बड़ी शिवलिंग है उसके रूप में विख्यात है। और सबसे बड़ी इस मेले का ये है कि फाल्गुन महीने चतुर्दशी को यह लक्की मेला भरता है। कम से कम यह 10 दिवसीय लक्की मेला है। यहाँ पर दूर दराज से सोरों से कावड़ लेके लोग आते हैं, जहाँ पर भगवान महादेव का शिवलिंग का अभिषेक करते हैं और लोगों से अपनी दिली मुरादें मांगते हैं और तमन्ना करते हैं। और यहाँ महादेव मेले में सबसे बड़ी चीज है, पार्वती जीवनदायिनी नदी है, वहाँ लोग स्नान करके महादेव जी का जल अभिषेक करते हैं।